गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि आज अचानक से फिर से जिला प्रशासन का आदेश आ गया है फिर से स्कूल बंद करने का। और जब स्कूल बंद हो गई है तो ऑनलाइन क्लास आप लोगों का फिर से स्टार्ट हो गया है। जैसा कि देखेंगे हम लोग आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 नंबर ऑफ नाउन्स पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का। तो आइए देखते हैं हम लोग नंबर ऑफ नाउन्स में कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे there are 2 kinds of the number of nouns. There are 2 kinds of the number of nouns. पहला singular number, second plural नंबर। पहला है सिंगुलर नंबर और दूसरा हो जाएगा प्लूरल नंबर। ठीक है, आइए इसका डिफाइन हम लोग देखते हैं। A noun standing for one person, animal, bird, place or thing। Is said to be in the singular number। एग्जाम्पल बहुत आसान है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो जो सिंगुलर नंबर जैसे बॉय हो गया, बुक हो गया, जैसे कि आपका पर्सन हो गया तो पर्सन में मान लीजिए कि बॉय हो गया, और एनिमल में मान लीजिए काऊ हो गया आपका। ठीक है, और बर्ड में किसी जैसे कि किसी दूसरे का भी ले सकते हो आप। ठीक है, जैसे कि बर्ड हो गया, बर्ड। ठीक है, ट्री हो गया, ट्री, etc। ये सब आपका सिंगुलर नंबर में आता है, ये सब आपका सिंगुलर नंबर में आएगा। ए नाउन स्टैंडिंग फॉर one person, animal, bird, place or thing is said to be in the singular number। एग्जाम्पल में boy, cow, bird, tree, etc। अभी हम लोग फिर देखेंगे प्लूरल नंबर। ठीक है, ये प्लूरल नंबर ए नाउन स्टैंडिंग फॉर मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यही लिखेंगे ए नाउन standing for more than one person, animal, bird, place or thing
is said to be in the plural number. plural number एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, बॉय है तो बॉयज हो जाएगा, बॉय है सिंगुलर नंबर में तो बॉय का पूरा नंबर आपका बॉयज हो जाएगा, काउ है तो काउज हो जाएगा, बर्ड है तो बर्ड्स हो जाएगा, बर्ड है तो बर्ड्स हो जाएगा, बर्ड्स, ट्री है तो ट्रीज हो जाएगा, etc. ये आपका पूरा नंबर में हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिखेंगे और इसका फिर एग्जांपल है, जो तरीका है जिसके वजह से कैसे हम लोग सिंगुलर नंबर से पूरे नंबर में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मैं अभी सारा का सारा तरीका रूल आपको लिखवाएंगे, ठीक है। तब तक में इतना नोट करिए आप। आइए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं इसका क्या रूल है। बेसिक रूल लिखते चलेंगे आप लोग। कुछ इसका बेसिक रूल है चेंज करने का, सिंगुलर टू प्लूरल चेंज करने का। बेसिक रूल्स टू चेंज सिंगुलर टू प्लूरल, सिंगुलर टू प्लूरल क्या होगा? तो पहला हम बता दे रहे हैं आपको, मोस्ट नाउन्स बिकम प्लूरल बाय जस्ट एडिंग s, by just adding s। मतलब मैक्सिमम जो नाउन्स होते हैं उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? s लगाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखेंगे इसका, एग्जाम्पल इसी में हम ऐड कर देते हैं आपको। एग्जाम्पल आ जाएगा जैसे कि पेन है, एग्जाम्पल में आपका क्या आ गया? पेन। तो पेन का प्लूरल क्या हो जाएगा? पेन्स हो जाएगा। पेन का प्लूरल पेन्स हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए बैट है तो बैट का प्लूरल क्या हो जाएगा? बैट्स हो जाएगा। ये सब हो जाएगा आपका जब हम केवल एस लगाते हैं तब, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाएगा कि नाउन्स एंडिंग इन s, sh, ch, x और आपका हो जाएगा o, ये हो जाएगा ऐड। इसके साथ हम क्या ऐड करेंगे? ऐड es। इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे बाबू? ये हो जाएगा, इसके साथ हम लोग es ऐड करेंगे, ठीक है। मतलब कि नाउन्स एंडिंग, जिस नाउन के लास्ट में जो वर्ड होगा, जो लेटर होगा, वो कैसा होना चाहिए? s होगा, sh होगा, ch होगा, x होगा, या क्या होगा आपका और हो जाएगा और o होना चाहिए। मतलब s, sh, ch, x और o। तब हम लास्ट में क्या लगा देंगे? उसमें es लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बना देंगे। es लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बना देंगे हम लोग। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, ठीक है। थर्ड हो जाएगा नाउन्स एंडिंग in y if, क्या लिखेंगे इसका? if there is
ए consonant before y replace y with ies। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? ies आप लोग को दिख रहा है? ठीक है, मतलब बताया कि नाउन ending in y, if there is a consonant before y, replace y with ies। y को क्या कर देंगे हम लोग? रिप्लेस कर देंगे, यानी y को हटा देंगे और उसके जगह पे क्या ले आएंगे? ies ले आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आपका 4th हो जाएगा, irregular plurals। irregular plurals देखते हैं हम लोग। irregular plurals, some words completely change their spelling। एग्जाम्पल हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसका? एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि चाइल्ड हो जाएगा, चाइल्ड का चिल्ड्रेन हो जाएगा। ओके, उसके बाद हो जाएगा आपका क्या? जैसे कि मान लीजिए मैन हो गया, तो मैन का आप क्या लिख सकते हैं? मेन। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि आपके पास क्या आ जाएगा? टूथ आ गया, तो टूथ का हो जाएगा टीथ। ETC क्या यहाँ पे ETC लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये आज हम लोग पढ़े इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 7 है आपका, नंबर ऑफ नाउन्स है। ठीक है बच्चों, तो इसको एक बार हम फिर से आपको डिस्क्राइब कर देते हैं अच्छे से, ताकि आपको याद हो जाए इसको। ठीक है, देखिएगा, सिंगुलर नंबर बताता है ए नाउन स्टैंडिंग फॉर वन पर्सन, एनिमल, बर्ड, प्लेस और थिंग। यानी किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए अगर एक व्यक्ति वस्तु को इंडिकेट करता है तो वो सिंगुलर नंबर में कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल बॉय, काउ, बर्ड, ट्री, ETC। प्लूरल नंबर ए नाउन स्टैंडिंग फॉर मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग हो जाएगा, इज सेड टू बी इन द प्लूरल फॉर्म। यानी एक से ज़्यादा जैसे ही हम लोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नामों को इंडिकेट करेंगे, शो करेंगे, बताएंगे उसके बारे में, तो वो हमारा प्लूरल नंबर कहलाएगा। ठीक है, बेसिक रूल्स टू चेंज सिंगुलर टू प्लूरल। यहाँ पे कुछ हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं, कुछ रूल बता रहे हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? सिंगुलर से प्लूरल में आसानी से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा बेसिक रूल्स में क्या आ जाएगा। मोस्ट नाउन्स बिकम प्लूरल बाय जस्ट एडिंग एस। मैक्सिमम नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें केवल एस लगा देने से आपका सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। केवल एस लगाने से सिंगुलर टू प्लूरल आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि बॉय का बॉयज हो जाएगा, कैट का कैट्स हो जाएगा, डॉग का डॉग्स हो जाएगा। ठीक है, ये सब। हेन है तो हेन्स हो जाएगा। इसका प्लूरल बुक है तो बुक्स बना देंगे आप सिंगुलर से प्लूरल। ओके, पेन है तो पेन्स बन जाएगा। आसानी से आप सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं नाउन्स एंडिंग इन एस। अब देखिएगा, नाउन्स के एंड में, वर्ड के एंड में एस होना चाहिए। एस, SH, CH, X और O अगर रहे तो इसमें आप केवल एस जोड़कर आप सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंगुलर से प्लूरल में बना सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा आपका। इसका एग्जाम्पल हम दे देते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल छूट गया है। एग्जाम्पल में मान लीजिए कि मैंगो है। एग्जाम्पल में क्या है? मैंगो। तो मैंगो का क्या हो जाएगा? मैंगोज।
ओके, मैंगो का हो जाएगा मैंगोज हो जाएगा, ठीक है। बॉक्स है तो बॉक्सेस हो जाएगा, बॉक्स अगर है तो बॉक्सेस हो जाएगा। इसी में इसमें जब ईएस लगाने वाले में बॉक्स है तो बॉक्सेस हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉन्सोनेंट वाले में देखिएगा वाई रिप्लेस वाई विथ आईईएस, तो इसका भी एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कि बेबी है तो बेबीज हो जाएगा, ठीक है। अगर कॉन्सोनेंट यहाँ पे बताया है कि वाई के जस्ट पहले अगर कॉन्सोनेंट है, यानी किसी भी नाउन के जस्ट नाउन में अगर वाई है आपका, जैसे कि बेबी, तो बेबी में लास्ट में वाई आता है और वाई से जस्ट पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो आई एस लगा देंगे, अगर भावेल है तो केवल एस लगा देंगे, जैसे कि कीज, के ई वाई एस, ठीक है। तो वाई से जस्ट पहले वाई, जैसे के ई वाई की होता है और वाई से पहले क्या है, ई है यानी भावेल है, तो उसमें हम एस लगा देंगे और कीज बना देंगे, ठीक है। अगर हमारे पास जब भी वाई से जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है तो उसमें आई एस लगाकर उसको हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं बच्चों। कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हो, अगर आप इसको नोट कर लिए हैं तो यहाँ पे अगर दिख रहा है तो हम आपको एक एग्जाम्पल बता सकते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। जैसे कि बेबी हो गया, बेबी तो क्या हो जाएगा, बेबीज हो जाएगा। वाई के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को रिप्लेस कर देंगे, वाई को हटा देंगे और इसके जगह पे आई एस ले आएंगे, ठीक है। देखिएगा y को हटा देंगे और आई एस ले आएंगे। उसी प्रकार से आपका मान लीजिए कि के ई वाई की है तो y से जस्ट पहले क्या है, भावेल है, तो इसमें s लगा देंगे हम लोग और y को रिप्लेस नहीं करेंगे, s लगा कर इसको सिंगुलर से प्लूरल बना देंगे, ठीक है। तो और उसके बाद है आपका इरेगुलर प्लूरल्स। सम वर्ड्स कंप्लीटली चेंज देयर स्पेलिंग। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसका वर्ड कंप्लीटली चेंज होता है, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रेन, मैन का मेन, टूथ का टीथ, कंप्लीटली चेंज होगा, उसमें कोई रूल काम नहीं करता है बाबू। ज़्यादातर इसमें एस एच वाला, सी एच वाला, एस और ये हम लोग लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ये सब इसमें कोई शो नहीं करेगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा। टीथ था, टूथ है तो टीथ हो गया, डायरेक्ट पूरा चेंज हो गया। मैन है तो मेन हो गया, ना इसमें एस लगा है ना ईएस लगा है, ना वाई को रिप्लेस किए हैं, ना भावेल वाला ना कॉन्सोनेंट वाला, कोई चक्कर नहीं है। उसी प्रकार से फोटो होता है तो फोटोस हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है बाबू, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।